स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। लास्ट क्लास में भी हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्टरीज के बारे में, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। The three types of blood vessels are arteries, capillaries and veins. Arteries के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम capillaries के बारे में पढ़ेंगे। Capillaries, arteries divide many times to smaller tubes called capillaries. Arteries कई मर्तबा तकसीम होती हैं छोटी नालियों में और उन छोटी नालियों को हम कहते हैं capillary. Capillaries are the smallest blood vessels in the body. कैपिलरीज हमारे जिस्म में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं। दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। ये इतनी छोटी ब्लड वेसल्स हैं कि इनमें से रेड ब्लड सेल एक वक्त में एक पास कर सकता है, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक रेड ब्लड सेल इनके अंदर से गुजर सकता है। ये इतनी छोटी ब्लड वेसल्स हैं। Food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells. कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें से खुराक और ऑक्सीजन सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। एंड वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। और जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है वो कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाता है। यानी कि कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड पहुंचता है तो यहाँ से गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन गैस कैपिलरीज के अंदर ब्लड से चली जाती है सेल्स में और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड के अंदर। और इसी तरह जो फूड मटेरियल कैपिलरीज के अंदर मौजूद होता है वो चला जाता है सेल्स में, और सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है वो वापस आ जाता है ब्लड में। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज दोबारा से मिलती हैं और बड़ी ब्लड वेसल्स बना देती हैं और उन बड़ी ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की कैपिलरीज के बारे में कि जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो उनके डिवाइड होने से छोटी ब्लड वेसल्स बनती हैं और उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारी बॉडी में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं। ये इतनी छोटी ब्लड वेसल्स हैं कि इनके अंदर से एक वक्त में सिर्फ एक रेड ब्लड सेल पास कर सकता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है जी मटेरियल्स का तबादला। कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है उसमें से ऑक्सीजन और फूड चली जाती है सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है वो डिफ्यूज कर जाता है कैपिलरीज के अंदर मौजूद ब्लड में। तो इस तरह यहाँ पे मटेरियल्स का तबादला हो जाता है। जब मटेरियल्स का तबादला हो जाता है तो उसके बाद कैपिलरीज दोबारा आपस में मिलती हैं और ज्वाइन करके बड़ी ब्लड वेसल्स बना देती हैं और उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। वेन्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। डिफाइन कैपिलरीज। कैपिलरीज की तारीफ करें तो इसमें आपने सिंपल डेफिनेशन करनी है कि व्हेन आर्टरीज डिवाइड दे फॉर्म कैपिलरीज। जब आर्टरीज तकसीम होती हैं तो ये कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कैपिलरीज के बारे में, तो कैपिलरीज वाला सारा टॉपिक आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।